आज से सिर्फ 1 से 1.5 महीने, शायद हाँ, मोदी सरकार अब बस इतने ही दिनों की मेहमानी, क्योंकि बिहार का चुनाव पूरे दिल्ली का तक पलट सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये कहते हुए नजर आएंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है, बीजेपी का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। ठीक इसके उल्टा राहुल गांधी की इमेज एकदम से चेंज हो रही है। कांग्रेस का जीत होगा और बीजेपी का हार होगा। वो गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं और इसका असर बिहार के चुनाव में एनडीए को भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। भले ही आपको सब बकवास बातें लगे, लेकिन ये रियलिटी है। चलो तो इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में एकदम डिटेल में। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बोलने की कला लाजवाब है। इस नमस्ते ऑस्ट्रेलिया के अलावा मिडिल क्लास फैमिली उनकी स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट करती है। सोशल मीडिया पर मजबूत इमेज के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से जनता में उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बन गई, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, आर्टिकल 370 को हटाया। ये कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसकी वजह से पीएम मोदी की इमेज काफी ज्यादा उभर कर लोगों के सामने आई। पिछले 10 सालों में उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। अब साल आता है 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव शुरू हुए। Coming to the general elections to the Lok Sabha. पिछले 10 साल से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में थी। इस बार उनका नारा था, लेकिन क्या ये नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही टाइम था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल दिखा रही थी। हर चैनल पे बस यही चल रहा था। 400 पार। कितना हुआ? 240। बीजेपी को मिले सिर्फ 240 सीटें, कांग्रेस ने ली 99 सीट और समाजवादी पार्टी को मिले 37 सीट, यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब सवाल ये था कौन सरकार बनाएगा, और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेके, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ बीजेपी में जुड़ गए। इसी के साथ और छोटी पार्टियां भी साथ आई और इन सब का नंबर जोड़कर इंडिया का टोटल हो गया 393 सीट और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन अब है ट्विस्ट, पहली 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजोरिटी लेकर आई थी, पर इस बार गवर्नमेंट बनी है कोलिशन की, मतलब रिस्क पर खड़ी हुई सरकार फ्यूचर में कभी भी गिर सकती है। अब सवाल ये है, क्या सच में ये रिस्क इतना बड़ा है कि कोलिशन की सरकार गिर सकती है? तो असल गेम है बिहार के इलेक्शन का। 2025 के नवम्बर में विधानसभा के चुनाव हो गए, यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल सीट है 243। फिलहाल एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टी मिलाकर एनडीए के पास टोटल 125 सीट है बिहार में 222 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए। सिर्फ 4 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? तो देखो, 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीट जीते हैं। उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे पार्टी है। टोटल मिलाकर इनके सीट काउंट होते 110 सीट। मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर है ये। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिले थे। फिर 2020 आते आते मोदी की हवा बदल गई और बीजेपी सीधा 74 पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 27 से गिरकर सीधा 19 पर आ गई। यानी साफ सीधा है, सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देता है। अब बड़ा सवाल ये है, 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 में बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। तभी तो उन्होंने अचानक महिलाओं के खाते में 10,000 डालने का वादा किया। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। क्योंकि उनको भी लग रहा है इस बार सीटें हाथ से निकल सकती है। पब्लिक को पैसा बांटकर बस एक बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 10,000 का फांसा फेल हो गया तो, बिहार में महागठबंधन जीत गया तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे और कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार सीएम की कुर्सी है और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। आपको लगेगा इससे क्या होगा? तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीटें कांग्रेस को दे देंगे।
मोदी सरकार सीधा 293 से कम होके 281 पर पहुंच जाएंगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन्हीं की रहेंगी। लेकिन यहाँ एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी उन्हें ऑफर दे दे आपको पीएम बना देंगे, तो क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? तो जवाब है नहीं, और शायद वो तुरंत कांग्रेस में आ जाएंगे। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ दे तो बीजेपी के पास बचेंगे सिर्फ 265 सीटें, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उनको सेंट्रल की बड़ी मिनिस्ट्री ऑफर दे सकते हैं। उनके पास भी 7 सीटें हैं। अब फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं। बीजेपी के पास बचेंगे सिर्फ 258 सीटें, लेकिन इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएंगी मेजोरिटी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। फिर पीएम राहुल गांधी नहीं बनेंगे। आपको याद होगा 1975 से 77 का दौर, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आपातकाल की घोषणा की है। सारे फंडामेंटल राइट छीन दिए गए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था और अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिए गए थे। पूरा देश डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। इसके बाद 1977 में जनरल इलेक्शन हुए और जनता बहुत नाराज थी। कांग्रेस को हराने के लिए सारे अपोजिशन एकजुट हो गए थे। भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर बनता है एक कोलिशन जनता पार्टी। इसके बाद जनता पार्टी सरकार में है और पहली बार कांग्रेस हार जाती है। मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1979 आते आते ये कोलिशन की सरकार ज्यादा दिन टिकी नहीं। इसके बाद चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते। इंदिरा गांधी उन्हें वादा करके कि अगर वो जनता पार्टी छोड़ दे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा, और ऐसा ही होता। 19 जुलाई 1979 को चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो क्या 2025 में भी वही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी भी यही गेम प्ले कर सकते हैं? अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनने का ऑफर दे दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएंगी? आप कमेंट में बताओ।